5 किलोग्राम जी सिल्फ्यूनिक एसिड 96% और ये बना है जी CP कोलगेट कंपनी का। हाँ जी हनी भाई ठीक है। सिल्फ्यूनिक एसिड हनीफ भाई मिक्सर के पास रख के आए और खुशबू की बोतल लेकर आए खाली। इसको मिक्सर के पास रख दे। हाँ जी खाली बोतल। अब इसको ज़ीरो करें। इसको कर देंगे जी हम ज़ीरो। अब इधर लेके आए डब्बी, इसके अंदर डालेंगे जी लिक्विड फॉर्म में हम खुशबू ले आए ना होने के बराबर वजन होता है। हाँ ठीक है डालें 300 ग्राम मेरे, हाँ सॉरी 200 ग्राम लिक्विड फॉर्म में। ये लेमन मैक्सी खुशबू है जी और कंपनी है इसकी SMC। हाँ जी कम करें 200 ग्राम करें। चले बस 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 ठीक है। लो जी 200 ग्राम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में खुशबू आ गई है। अब हनीफ भाई इसको रखें वहाँ पर और ये लें। अब ये हमें बताएं मिक्सर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी है। हाँ जी बताएं भाई। ये बच्चा खड़ा है ना, ये बताएं क्या नाम है आपका? उमैर नाम है जी इसका लड़के का। और ये बता रहा जी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए इसके अंदर। 40 किलोग्राम सोडा ऐश डाल दिया हमने, ठीक है। रिफाइंड साल्ट 25 kg, 25 किलो नमक है, ठीक है। 1 किलो रंगीन दाना है, ठीक है। 3 किलो यूटी बेस पाउडर है, ठीक है। 3 किलो SLS सोडियम लॉरिक सल्फेट है, ठीक है। 5 किलो काला तेल, 5 किलो सिल्फ्यूनिक एसिड है, ठीक है। 200 ग्राम खुशबू है, 200 ग्राम फ्रेगनेंस खुशबू है हमारे पास। अब हम मिक्सर को चलाएंगे और मैकिंग का प्रोसेस दिखाएंगे आप हमें। लो जी ये लगा रहे हैं जी हम मिक्सर की तार, मोटर है सिंगल फेस पर और हम स्विच में लगा रहे हैं। स्विच लग गया जी बोर्ड के अंदर, मिक्सर चल गया है। हनीफ भाई अब क्या डालना है पहले भला? ये वाला डालें, सॉरी लो जी मैकिंग का प्रोसेस शुरू है। डल रहा है जी लिक्विड फॉर्म में सिल्फ्यूनिक एसिड 96% और ये जी हो रहा है रिएक्शन सोडा ऐश और सिल्फ्यूनिक एसिड का। चलो जी खुशबू डालें। लो जी इसके बाद हम डाल रहे हैं फ्रेगनेंस लिक्विड फॉर्म में। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर इसकी मैकिंग होने देंगे ताकि इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर होमोजेनस यानी कि इसके अंदर मैकिंग अच्छी तरह हो जाए। मैकिंग होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे सर्फ को। निकालने के बाद हम इसकी ग्रेडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसका ग्लास खोलेंगे जी, थोड़ा सा सिर्फ खोलें, ज़्यादा नहीं। ऐसे नहीं, इधर से और उधर से उंगली डालें, बस बस बस। लो जी मिक्सिंग भी हो रहा है और सरफ एडजस्ट से पैर निकल भी रहा है। हाँ जी आप हनीफ भाई एक काम करें, ग्रेडर चला दें, चला दें मेरे भाई, और आप इसको साइड पे करें। लें तो ये यूनिट चल रहा है, डालें जी एक एक को।
दूसरा बम्बू ले लेना आप भी। ये टब भर लें, टब भर लें, ये टब भर लें। वो बड़ा बम्बू भाई, वो बड़ा उसके पास है। एक और बड़ा है ना। लो जी, ये हो गया ग्रेडिंग सिर्फ। अब इसके पैकिंग का प्रोसेस है। हनीफ भाई, एक पैकेट हमें ज़रा पैक करके दिखाएं ना ज़रा। ये जी किए हैं जी पैकिंग में, पैक 1 किलोग्राम में। अब एक पैकेट पैक करके ये दिखाएंगे। इसका करेंगे स्केल। हमारे पास है जी सीलर, जिसमें हम ये सरफ को पैक करेंगे। इसकी हीट है जी हमारे पास इस टाइम 220 वोल्टेज, क्योंकि एडजस्ट किया हुआ है हमने 200 पर ही इसके जब हीटर जो है वो कंप्लीट हीटअप में आ जाएंगे तो हम, हाँ जी हो गया, 1 किलोग्राम वज़न कर लिए। इसकी हीट कंप्लीट होने दे और एक जो है ना पैकेट पैक करके दिखाएं। हमारे सीलर की हीट अब 200 पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब इसके जो हीटर हैं वो सील लगाने के काबिल हो चुके हैं। तो इसको हम करेंगे बंद। जी हनीफ भाई, लगा कर दिखाएं ज़रा एक सील। थोड़ा सा आगे और करें, और थोड़ा आगे करें यहाँ। जी जी ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा नीचे से पाँव से दबाना है आपने, चले बस। लो जी, ये सील लग चुकी है जी हमारी, ज़बरदस्त। सीधा करें ज़रा पाउच को। ठीक हो गया। लो जी, ये है जी बेसमेंट में लगा है ये सेटअप वॉशिंग पाउडर का। यहाँ पर प्रोडक्शन एरिया है और पैकिंग एरिया ऊपर की तरफ। जी ये है जी पैकिंग मशीन। आर्मिश वॉशिंग पाउडर रोल लग गया है, मटेरियल हमारे पास पहुँच गया है। तो इसकी पैकिंग का प्रोसेस अब इंशाल्लाह अब हम शुरू करने वाले हैं। यह है डबल इन्वर्टर मशीन, मैन्युफैक्चरिंग बाय चिश्ती केमिकल्स, खानेवाल। और एक ऑन करें जी। ये बंद हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ जी, एक मिनट हो चुकी है जी हमारी ऑन। इसको लग रही है हीट है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो हमने इस सीलरों के लिए 150 और नीचे वाले सीलरों के लिए 140। तो अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह पैकिंग प्रोसेस शुरू। आर्मिश वॉशिंग पाउडर 10 रुपये में पैकिंग हो रहा है। पैकिंग इसकी है 50 ग्राम। राब्ते के लिए इन नंबरों पर आप राब्ता कर सकते हैं।